सुखम आत्यांतिकम यत तत् बुद्धिया गृह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवयम स्थितश्चलति तत्त्वतः। एक युक्त, इंद्रियों से परे और बुद्धि द्वारा ग्रहणीय यह अत्यंत सुख प्राप्त करता है और इस आत्यांतिक सुख में हुआ तत्व ज्ञान से विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत् यस्मिन् स्थितो ना दुखेन गुरुण आपि विचाल्यते। उस अत्यंत सुख को प्राप्त कर और किसी अन्य लाभ को उस सुख से अधिक नहीं मानता, ऐसी स्थिति में स्थित होकर बड़े से बड़े दुखों से भी व्यक्ति विचलित नहीं होता। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम सन्निश्चयेन योगतव्यो योग अनिर्विण्ण चेतसा। यही दुख के संयोग से वियोग ही योग की स्थिति है। योग का निश्चित रूप से अभ्यास करना चाहिए, मन को विचलित किए बिना। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर मन एवं सभी इंद्रियों को सभी ओर से नियंत्रित कर शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत। धीरे धीरे बुद्धि धैर्य धारण कर उसमें रम जाए। ऐसी स्थिति में मन को आत्मा में ही स्थित कर अन्य कुछ न चिंतन करें। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्य एतद् आत्मन्येव वशम नयेत। चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी विचलित हो उसे वहां वहां से वश में कर अपने नियंत्रण में रखें। प्रशांत मनसम हीयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। शांत मन वाला योगी ही इस प्रकार उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। वही कामेच्छा से शांति प्राप्त करता है, वही ब्रह्म प्राप्त करता है और वही सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। युञ्जन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार सदा योग में प्रवृत्त योगी अपने सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म के आशीर्वाद से अत्यंत सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सभी जीवों को स्वयं में और स्वयं को सभी जीवों में देखता है। एक योग में युक्त सभी को समान भाव से देखता है, उसकी दृष्टि सम हो जाती है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे ही प्रत्येक प्राणी या वस्तु में देखता है और सभी को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूं और न ही वो मेरे लिए अदृश्य है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। सभी जीवों में स्थित मेरा जो व्यक्ति एकाग्रता से भजन करता है, वह योगी सभी प्रकार से व्यवहार करता मुझ में ही रहता है। आत्म औपमयेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो व्यक्ति सभी को अपनी ही भांति एक समान रूप से देखता है, चाहे सुख हो या दुख, हे अर्जुन, वही परम योगी माना जाता है।